नमस्कार मित्रों, मधुरम हिंदी उदयपुर में आप सभी मित्रों का स्वागत कर रहा हूं और अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर आज की इस निशुल्क और निरंतर कक्षा का आप आनंद लीजिएगा। मित्रों, हम सभी भक्ति काल के बारे में पढ़ रहे थे और भक्ति काल में भी निर्गुण काव्य धारा के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं सगुण भक्ति काव्य धारा की एक कक्षा हमारी हो गई, जिसमें हमने रामाश्रयी शाखा के बारे में प्रारंभिक तौर से समझा। दो कक्षाएं लगभग हमारी होगी मित्रों। आज हमारी तीसरी कक्षा है रामाश्रयी शाखा के बारे में या सगुण भक्ति के बारे में हमारी तीसरी कक्षा है। और यूं देखें मित्रों तो ये हमारी 17वीं कक्षा है हिंदी साहित्य के इतिहास की। और आप सभी का जो स्नेह मुझे और मधुरम हिंदी को निरंतर मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। महाराणा प्रताप के इस पावन पुनित धरा को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री एकलिंगनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, आप सबके ऊपर भगवान श्री एकलिंगनाथ की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंशाओं के साथ आज की इस कक्षा का शुभारंभ करते हैं मित्रों। जैसा कि आप देख रहे हैं सगुण भक्ति काव्य धारा तुलसीदास जी की रचनाएं विस्तार से, और जहां जहां आवश्यक है वहां शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मित्रों आप तक बात पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा का और सुविचार से हमारा प्रारंभ करते हैं। क्षण क्षण का उपयोग करके विद्या और कण कण का उपयोग करके धन इकट्ठा करना चाहिए। तो क्षण क्षण का उपयोग करके विद्या और कण कण का उपयोग करके धन इकट्ठा करना चाहिए। धन इकट्ठा करना बुरी बात नहीं है मित्रों, लेकिन माध्यम और साधन सही होने चाहिए। जीवन में वह व्यक्ति सदैव तकलीफ पाता है जो आर्थिक रूप से अपने आप को स्वतंत्र नहीं बना पाता है। इसलिए समय रहते आपको भी इस मुहिम में दिलो जान से जुट जाना चाहिए मित्रों, क्योंकि ये समय है आर्थिक युग का समय है। तो क्यों नहीं हम बहुत अच्छी तैयारी करके मेहनत करके आत्मनिर्भर बन जाएं। बस इसी मुहिम में मैं बस छोटा सा आपके लिए सहयोग कर रहा हूं और आशा करता हूं ये सहयोग आपको अच्छा लग रहा होगा। आइए मित्रों, हम बात करते हैं राम भक्ति काव्य धारा सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा की हम बात कर रहे थे मित्रों। और राम भक्ति काव्य धारा की चर्चा करते हुए हम प्रमुख रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रचनाओं पर आज विस्तार से बात करने वाले हैं। तो तुलसीदास जी के बारे में जो प्रमुख तथ्य हैं उनको हम समझें। कल की कक्षा में मित्रों तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि, ये थोड़ा सा त्रुटि सुधार करना है, हिंदी का जातीय कवि डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा कहा गया। डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा कहा गया। यानी तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा? तो तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा? डॉक्टर रामविलास शर्मा। कल जो है कक्षा में ये त्रुटि हो गई कि वहां रामविलास शर्मा की जगह रामचंद्र शुक्ल हो गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप थोड़ा सा उसको करेक्ट करेंगे मित्रों। डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि कहा गया है। शिक्षक वही है जो कहीं न कहीं अगर त्रुटि हो जाए, भूलवश ही सही, यह ध्यान नहीं रहने पर भी अगर त्रुटि हो जाए तो उस त्रुटि का जैसे ही ध्यान आता है और या आपके द्वारा भी ध्यान दिला दिया जाता है तो उसका सुधार जो है वो बहुत जरूरी है मित्रों। हम सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में निरंतर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर कोशिश करेंगे मिलजुल कर अच्छा प्रयास हो। देखिएगा, इसकी प्रमुख जो तथ्य हैं आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के, उनको थोड़ा सा समझते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने तुलसी को आनंद वन, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, तुलसी को आनंद वन का वृक्ष कहकर पुकारा। तुलसी को डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने तुलसी को क्या कहकर पुकारा मित्रों? आनंद वन का वृक्ष कहकर पुकारा। आनंद वन का वृक्ष कहकर पुकारा है। तुलसी के काव्य की भाषा मित्रों ब्रज और अवधि दोनों ही हैं। रचना शैली की अगर बात करें तो दोहा और चौपाई शैली आपकी प्रिय रचना शैली है। और हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा भिखारी दास ने कहा है तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा।
तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा किसने कहा है? भिखारीदास जी ने कहा है। आनंद वन का वृक्ष किसने कहा है? डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने कहा है। फिर आप देखिएगा मित्रों, तुलसी के प्रथम सक्षम आलोचक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, जिन्होंने तुलसीदास पर 12 निबंध लिखे थे। मित्रों, तुलसीदास जी के प्रथम जो सक्षम आलोचक थे वो कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और इन्होंने तुलसीदास जी के ऊपर 12 आलोचनात्मक निबंध लिखे। भगवान श्री राम का स्वरूप जनमानस में स्थापित करने वाले तुलसी ही थे। भगवान श्री राम का लोक रक्षक रूप में प्रतिष्ठापित करने का काम किया रामानंद जी ने। और यहां पर इन्होंने क्या किया? श्री राम का स्वरूप जनमानस में स्थापित करने वाले जो कवि हैं वो कौन है? तुलसीदास जी महाराज है। तो आइए मित्रों, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाइए, घबराए नहीं। क्लास को बस दबा के शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा मित्रों, ताकि राजस्थान और राजस्थान से बाहर हिंदी पढ़ने वाले मेरे अपने विद्यार्थी कहीं दुखी ना हो, और उनको दुखी में देख ही नहीं सकता। कोशिश करूंगा आपके दुखों को जितना कम कर पाऊं, इस मधुरम के प्लेटफॉर्म से निरंतर आपकी सेवा करता रहूंगा। इसलिए दबाकर लाइक करना और शेयर करने में कंजूसी मत करना मित्रों। तुलसी के आलोचक के रूप में नाभादास जी को भी माना जाता है। नाभादास जी को भी तुलसीदास जी के आलोचक के रूप में माना जाता है। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। प्रत्येक पंक्ति में प्रश्न है, मैं ये कह रहा हूं। जैसे पंक्ति दे देगी, तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तुलसीदास जी के बारे में उक्त कथन कहा है, और 4 ऑप्शन हमारे सामने होंगे। तो याद रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह बात कही है। उस युग में तुलसी के समान सूक्ष्म दर्शिनी और सार ग्रहिणी दृष्टि नहीं मिली थी, है ना। उस युग में तुलसी के समान सूक्ष्म दर्शिनी और सार ग्रहिणी दृष्टि नहीं मिली थी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है तुलसीदास जी को लेकर। फिर मित्रों आगे बढ़ते हैं। तुलसी द्वारा रचित अवधी भाषा की रचनाएं। मित्रों यहां देखिएगा, तुलसीदास जी द्वारा रचित अवधी भाषा की रचनाएं। तो अवधी भाषा में 6 रचनाएं हैं मित्रों, और तुलसी द्वारा रचित ब्रज भाषा में भी कितनी रचनाएं? 6 रचनाएं हैं। तो देखिएगा, रामचरितमानस, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। मित्रों यहां पर आप लिख लेंगे पार्वती मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण। ये सारी की सारी रचनाएं है जो है मित्रों, है ना, ये सारी रचनाएं जो है मित्रों किसकी है? अवधी भाषा में रचित रचना है। राम कहे राम से सुनो जानकी, बुला लाओ बरवे पार्वती। राम कहे राम से सुनो जानकी, बुला लाओ बरवे पार्वती। ये अवधि की रचनाएं हैं मित्रों। किसकी रचना है? अवधि की रचनाएं हैं। ठीक है मित्रों, तो ये भी परीक्षा में प्रश्न आता है कि आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी की अवधी भाषा में रचित रचना है या नहीं है, ब्रज भाषा में रचित रचना है या नहीं है। फिर देखिएगा, तुलसी द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचना ये भी 6 है। कौन कौन सी है? कृष्ण गीतावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, फिर देखिए विनय पत्रिका, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, कवितावली। ये जो रामाज्ञा प्रश्नावली मित्रों ब्रज अवधि मिश्रित भाषा है, इसमें दोनों भाषाओं का समावेश है। कृष्ण का गीत राम की आज्ञा, विनय से दोहा, वैराग्य से कविता। कृष्ण का गीत राम की आज्ञा, विनय से दोहा, वैराग्य से कविता। ये हमारी ब्रज भाषा की 6 रचनाएं हैं। तो मित्रों ट्रिकी वे में भी आप याद कर लें, केवल 2 पंक्तियां याद करेंगे तो अवधि और ये दोनों ध्यान में आ जाएगी। ब्रज भाषा की रचनाएं आखिर कौन कौन सी है? तुलसी रचना संसार एक समग्र दृष्टि में मित्रों आपके सामने एक संक्षिप्त सारणी बनाकर यहां मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि तुलसीदास जी की जो समस्त रचनाएं हैं, है ना, उनको हम एक ही नजर में देख लें। मित्रों सबसे पहली बात करेंगे गीतावली। सबसे पहले यानी पहली रचना जो है, जिसकी रचना 1571 ईस्वी में की, और ये रचना जो है ब्रज भाषा में है। प्रबंध गीति काव्य है। रस की बात करें तो वात्सल्य रस है। कांड 7 है और छंद की संख्या 328 है। मित्रों ये सारणी इतनी महत्वपूर्ण है आपके लिए कि पूरा जो तुलसीदास जी का राम काव्य है वो सब यहां है। कृष्ण गीतावली मित्रों ये भी 1571 ईस्वी में रचित रचना है और ब्रज भाषा है। प्रबंध गीति काव्य और 61 इसमें छंद है मित्रों। फिर देखिएगा रामचरितमानस मित्रों 1574 ईस्वी में अवधी भाषा में प्रबंधात्मक महाकाव्य, दोहा, चौपाई, शैली, भक्ति रस, 7 कांड है और 1074 जो है मित्रों इसमें छंद संख्या है 1074। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। फिर विनय पत्रिका आती मित्रों 1582, रामलला नहचु 1582, पार्वती मंगल
1982 और जानकी मंगल 1982, दोहावली 1983 और कवितावली जो है 1612 ईस्वी। ये इनकी रचनाएं हैं मित्रों। सन सहित, विनय पत्रिका ब्रजभाषा, रामलला नाचू अवधी भाषा, ठीक है, रामलला नाचू अवधी भाषा है मित्रों, हाँ अवधी भाषा है। फिर देखेंगे ये काव्य का रूप एकार्थ है, सोहर छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। और रामलला नहचू में जो देखेंगे मित्रों तो 20 छंद है मित्रों। कितने छंद है? 20 छंद है। इसी तरह से पार्वती मंगल 1982 ईस्वी में अवधी भाषा में रचित है, खंड काव्य है। मंगल और हरिगीति का छंद का प्रयोग 162 छंद है। जानकी मंगल की बात करें 1582 ईस्वी में अवधी भाषा है, मुक्तक है, सोहा छंद है और 216 जो है पद है। दोहावली 1583 ब्रज भाषा है, मुक्तक दोहा सोरठा है और 573 पद है। कवितावली 1612 ब्रज भाषा, प्रबंध काव्य, कवित्व और छप्पे प्रमुख रूप से इसमें प्रयुक्त हुए हैं। 7 कांड और 325 जो है मित्रों दोहे हैं। अगर इस बात को कोई याद कर लेता है मित्रों तो उसको तुलसी की रचना संसार के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। फिर आगे कुछ और रचनाएं देख लेते हैं मित्रों। वैराग्य संदीपनी जो है 1612 ईस्वी में रचित है, ब्रज भाषा में, मुक्तक है, दोहा सोरठा शैली है, 62 पद है। रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 ब्रज प्लस अवधी भाषा, मुक्तक, दोहा और 343 पद है। और बरवे रामायण 1612 अवधी मुक्तक है, बरवे छंद, 7 कांड और 69 पद है, यानी 69 पद है मित्रों। तो ये तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं, प्रमुख 12 रचनाएं हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा इन्हीं रचनाओं को मानक माना गया है। तो ये जो रचनाएं हैं मित्रों, इनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने रख दिया है। फिर देखिएगा मित्रों, 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथ कैसे याद रखो मित्रों। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको 2-3 ट्रिक बता दी, याद कैसे रखे। कवि दो गिरा है ना, कवि दो गिरा, कवि दो गिरा यानी कवि गिरा दो। क का अर्थ कवितावली है, 1612 ईस्वी है। वी का अर्थ विनय पत्रिका है, 1682 ईस्वी है। और 2 का अर्थ दोहावली है, 1583 ईस्वी है। गी का अर्थ गीतावली है, 1571 ईस्वी है। रा का अर्थ रामचरितमानस है, 1574 ईस्वी है। तो ये मित्रों सन सहित 5 बड़े ग्रंथ जो है इसमें आपके समक्ष रख दिए। छोटे ग्रंथ क्री रापा जा वैराब, क्री रापा जा वैराब, इस तरह से याद रख लीजिएगा। क्री से कृष्ण गीतावली 1571 और रा से रामलला नहचू 1582, पा से पार्वती मंगल 1582, जा से जानकी मंगल 1582, वाय से वैराग्य संदीपनी मित्रों 1612, रा से रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 और ब से बरवे रामायण 1612। मित्रों अब आप कैसे भी याद रखें, चाहे तो कवि दो गिरा ऐसे याद रख लीजिएगा, 5 बड़े ग्रंथ है कवि दो गिरा, या फिर क्री रापाजा बेराब, क्री रापाजा वैराब, क्री रापाजा वैराब, ये 7 हमारे क्या है छोटे ग्रंथ हैं। सन सहित आपके सामने रख दिया गया है। पहली रचना जो अगर आप देखेंगे इसमें मित्रों हमने देखा था है ना, इसमें पहली रचना देखेंगे गीतावली है 1571, कृष्ण गीतावली 1571, रामचरितमानस 1574, विनय पत्रिका 1582, रामलला नहचू 1982, पार्वती मंगल 1900 ध्यान रखें, 1582, पार्वती मंगल 1582 और जानकी मंगल 1582 है और दोहावली 1583 है और कवितावली 1612 ईस्वी है। तो मित्रों अगर आप चाहें तो यहां से भी सन याद कर सकते हैं। बस महत्वपूर्ण सन जो है वो है 1574 ईस्वी, रामचरितमानस की रचना हुई है और विनय पत्रिका की रचना 1582 ईस्वी है। बाकी सन याद हो जाए तो अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथों की बात हो गई। अब सबसे पहले रामचरितमानस की बात करते हैं। रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। रामचरितमानस, रामचरितमानस की जब हम बात करते हैं तो रचना काल जो है मित्रों 1574 ईस्वी इसका रचना काल है, 1331 विक्रम संवत है। रचना में लगा समय मित्रों 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा है रामचरितमानस को लिखने में। भाषा अवधि है मित्रों, रचना शैली दोपाई चौपाई दोहा सोरठा शैली है हमारी। काव्य रूप जो है प्रबंधात्मक काव्य और कांड कितने हैं 7 है मित्रों। और चैत्र शुक्ला नवमी मंगलवार को इसकी रचना जो है करना प्रारंभ हुआ है ना। चैत्र शुक्ला नवमी मंगलवार जो है रचना का इसका काल है। देखिएगा मित्रों 7 इसके कांड हैं
और उनको क्रम से याद करना बहुत जरूरी है। तो आप याद करेंगे ट्रिकी वे में, बा अ की सुलहू, बा अ की सुलहू। देखिए, बा से बालकांड, अ से अरण्य कांड, अ से अयोध्या कांड, की से किष्किंधा कांड, सु से सुंदर कांड, ल से लंका कांड और साथ जो है उ से उत्तर कांड है। सबसे बड़ा कांड मित्रों बाल कांड है। उसके बाद अयोध्या कांड को हृदय स्थल कहा गया है। सुंदर कांड धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। और उत्तर कांड राम राज्य की कल्पना और दर्शन, कलयुग का वर्णन, ये सभी किसमें है मित्रों? उत्तर कांड में है। तो यूं कह सकते हैं कि रामचरितमानस का पूरा दार्शनिक भाग अगर कहीं मिलता है तो वो कहां मिलता है मित्रों? उत्तर कांड में मिलता है। तो तुलसीदास जी की प्रमुख रचना, यश और कीर्ति का प्रमुख आधार स्तंभ जो है रामचरितमानस है। शॉर्ट वे में आपके सामने रख दी बात। रस योजना, सभी रसों का प्रयोग, शांत रस की प्रधानता। रामचरितमानस में सभी रसों का प्रयोग किया गया लेकिन शांत रस की प्रधानता है। अलंकार योजना, सभी अलंकारों का प्रयोग लेकिन अनुप्रास की अधिकता है। छंद विधान, दोहा, चौपाई, सोहटा छंद, कुल 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। भगवान श्री राम की संपूर्ण जीवन लीला का वर्णन है और तुलसी के यश कीर्ति का आधार स्तंभ है। सर्वाधिक लोकप्रिय व घर घर पाए जाने वाला ग्रंथ है रामचरितमानस। तो मित्रों, रामचरितमानस के 7 कांडों के बारे में आपको संक्षिप्त बता दिया है ना, जिसमें भगवान श्री राम के जन्म से लेकर, है ना, भगवान श्री राम के जन्म से लेकर अंतिम समय तक की स्थितियों का वर्णन जो है राम कथा में किया गया है। ठीक है मित्रों, तो रामचरितमानस एक प्रकार की राम कथा ही है। तो चलें आगे की तरफ। ओके, अब आप देखिएगा विनय पत्रिका, दूसरी हमारी महत्वपूर्ण जो रचना है वो है विनय पत्रिका। भाषा की अगर बात करते हैं मित्रों तो ब्रजभाषा है। ठीक है, ब्रजभाषा है। रचना काल देखेंगे 1582 ईस्वी है। विनय पत्रिका कुल पद जो है 279 ईस्वी है। प्रधान रस शांत रस और भक्ति रस है। अन्य नाम राम विनयावली है। रचना शैली गीति शैली है मित्रों। तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़िए, तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़िए और तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़िए। ऐसा कथन जो है बहुत पहले से इस कथन के बारे में उल्लेख किया जाता रहा है कि अगर आप तुलसीदास जी को जानना चाहते तो विनय पत्रिका को पढ़िए और आप तुलसी के राम को जानना चाहते तो रामचरितमानस को पढ़िएगा। रचना का उद्देश्य है कलिकाल में मुक्ति पाने हेतु प्रार्थना। कलिकाल घोर चल रहा है और ऐसे कलिकाल में मुक्ति की प्राप्ति के लिए तुलसीदास जी जो है ये विनय पत्रिका का निर्माण करते हैं। मां सीता को संबोधित कर एक पत्रिका के रूप में श्री राम जी तक निवेदन पहुंचाने की प्रार्थना है। भगवान श्री राम जी तक निवेदन पहुंचाना है कि इस कलिकाल में, है ना, मुक्ति पाना चाहता हूं तो आपकी दया दृष्टि मुझे मिलती रहे और मिलेगी तो जरूर मैं इस भव सागर से क्या हो जाऊंगा, पार हो जाऊंगा। यही अर्जी जो है मां सीता के माध्यम से भगवान श्री राम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। फिर मित्रों देखिएगा गीतावली। गीतावली की बात करते हैं तो प्रधान रस मित्रों श्रृंगार रस है, वात्सल्य युक्त है। 21 रागों का प्रयोग हुआ है। पदों में सुर सागर की समानता है। भाषा ब्रज है मित्रों। ग्रंथ का आरंभ राम के जन्मोत्सव से होता है। इस रचना में कोई मंगलाचरण नहीं है, महत्वपूर्ण बात है। रचना काल 1571 ईस्वी। कुल पद 328 है। कुल कांड 7 है। तुलसीदास जी की प्रथम रचना है मित्रों। ये गीतावली जो है तुलसीदास जी की प्रथम रचना है और काव्य रूप जो है इसका मुक्तक और गीति शैली काव्य है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। कवितावली समझ में आ रहा है ना मित्रों? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या आपको ये बात, ये जो कंटेंट में देने का प्रयास कर रहा हूं, ये समझ में आ रहा है या नहीं, है ना मित्रों? मैं भारी भरकम कंटेंट नहीं देना चाहता, आपको हमेशा आग्रह करता हूं और आपके जब कमेंट पढ़ता हूं तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, है ना, विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हम गृहिणियों के लिए तो ये बहुत जबरदस्त माध्यम हो गया और हम आपसे पढ़कर बहुत प्रसन्न हैं। मित्रों तो ये आपका स्नेह है। चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप वर्किंग लेडी के रूप में कहीं किसी संस्थान या विद्यालय में काम कर रही हो, है ना, हो सकता है हमारे बहुत सारे प्रतियोगी जो छात्र हैं वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी नौकरी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप सबके लिए शुभकामनाएं देता हूं और अंतिम समय तक हार मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि हमारे पास प्रतिदिन 24 घंटे का समय मिलता है। उसका यूटिलाइजेशन करना, उपयोग करना हमारे हाथ में है मित्रों। इसलिए आंखों में नींद आए तो सही, कोई बात नहीं, लेकिन इस नींद को आंखों में ही समाहित कर लूंगा क्योंकि मेरी आंखें तो लक्ष्य
की तरफ गड़ी हुई है। इसलिए मुझे तो बस इन दिनों एक ही बात दिखती है, और वो दिखती है कि 150 प्रश्न परीक्षा में आएंगे, 75 प्रश्न परीक्षा में आएंगे, और मैं उन सब प्रश्नों को बिल्कुल ठीक ठीक करने वाला हूं। इसलिए हे नींद थम जा, है ना, जरा ठहर जा, मुझे बहुत आगे जाना है, इसलिए मेरे रास्ते को रोक मत। बस मैं तेरे को कुछ समय के लिए रोकना चाहता हूं, फिर आराम से नींद निकालूंगा, क्योंकि मैं मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं। इस इच्छा शक्ति के साथ मित्रों तैयारी कीजिएगा। कवितावली है, रचना काल है मित्रों 1612 ईस्वी। ठीक है, रचना काल, रचना शैली कवित्त सवैया शैली है कवितावली का, काव्य रूप मुक्तक है, कांड 7 है, भाषा जो है वो ब्रज है मित्रों। रचना स्थल सीतावट के तट पर लंका दहन का उत्कृष्ट वर्णन कवितावली में किया गया है। तुलसी की अंतिम रचना मानी जाती है कवितावली 1612 ईस्वी। ग्राम वधुओं को सीता जी के द्वारा सांकेतिक भाषा में परिचय देना कवितावली में वर्णित है। तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हे समुझाई, कछु मुस्काई चली, है ना। जानकी जी से गांव की जो औरतें हैं वो पूछना चाहती कि ये तुम्हारे क्या लगते हैं, है ना, तो उन्होंने भगवान श्री राम की तरफ तिरछी नैन करके, है ना, संकेत दे दिया ग्रामीण महिलाओं को कि ये हमारे क्या लगते हैं। तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हे, सैन यानी संकेत दे दिया, समुझाई कछु मुस्काई चली, कुछ उन्हें समझाती हुई और कुछ राम जी की तरफ देखकर, है ना, कुटिल मुस्कुराहट के साथ, तो वो गृहिणियां, वो ग्राम की वधुएं हैं, वो समझ गई कि ये इनके कौन लगते हैं मित्रों। तो कितना अद्भुत हिसाब किताब है इसमें। तुलसी की दुर्वस्था, तत्कालीन अकाल, महामारी, है ना, महामारी, अधर्म, पापाचार, अत्याचार का सटीक वर्णन है। और फिर देखिए मित्रों एक रचना है राम लला नहछु, राम लला नहछु। रचना काल की बात करें मित्रों तो 1582 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। भाषा ठेठ अवधि है और काव्य रूप जो है प्रबंध काव्य के रूप में है। कुल 20 छंद या पद है। सोहर छंद का प्रयोग हुआ है जिसमें कुल 22 मात्राएं 12 और 10 पर यति होती है। नहचु यानी विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंगल गान है उनको नहचु बोलते हैं मित्रों। फिर अगली रचना है वैराग्य संदीपनी। रचना काल 1612 ईस्वी है। भाषा ब्रज है। कुल पद 62 है। दोहा, सोरठा, चौपाई। ठीक है, 4 भागों में विभाजित है और 7 मंगलाचरण है, 26 संत स्वभाव है, 9 संत महिमा के पद और 20 शांति वर्णन है। इस तरह से वैराग्य संदीपनी भी एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है और ये लगभग अंतिम रचना मानी जाती है किनकी, तुलसीदास जी की। तो मित्रों आज की कक्षा में हमने जो जो पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों ने रिवीजन का काम ठीक नहीं किया वो ठगे रह जाएंगे, ध्यान रखना। राम भक्ति काव्य धारा, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हम पढ़ रहे थे। डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने तुलसी को आनंद वन का वृक्ष कहा। तुलसी के काव्य की भाषा ब्रज और अवधि दोनों ही है। रचना शैली दोहा चौपाई शैली है। साहित्य के आकाश, हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा ऐसा कहा तुलसीदास जी के लिए किसने, भिखारीदास ने। फिर देखिएगा मित्रों हिंदी को जातीय कवि, हिंदी का जातीय कवि किसने कहा, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसको हमने सुधार लिया है। तुलसी के प्रथम सक्षम आलोचक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है जिन्होंने 12 निबंध तुलसी पर लिखे हैं। भगवान श्री राम का स्वरूप जनमानस में स्थापित करने वाले तुलसी ही थे। तुलसी के आलोचक के रूप में नाभादास जी को माना जाता है। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। उस युग में तुलसी के समान सूक्ष्म दर्शिनी और सार ग्रहिणी दृष्टि नहीं मिली थी, किसी अन्य को नहीं मिली थी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, क्योंकि ये भी तुलसी के बड़े प्रशंसक है। फिर तुलसी द्वारा रचित अवधि भाषा की 6 रचनाएं हैं और तुलसी द्वारा रचित ब्रज भाषा की 6 रचनाएं, दोनों रचनाएं जो है संख्या में 6 है। फिर तुलसी का रचना संसार जो है वो एक निगाह में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। गीतावली 1531 इनकी पहली रचना मानी गई है। तो 1612 ईस्वी में इन्होंने वैराग्य संदीपनी लिखकर जो है उसको अंतिम रचना बना दिया मित्रों। ठीक है, देखिएगा 1612 ईस्वी में वैराग्य संदीपनी भी है, रामाज्ञा प्रश्नावली भी है, बरवे रामायण भी है, लेकिन वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली और बरवे रामायण ये अंतिम रचनाओं में माने जाते हैं। 5 बड़े ग्रंथ को एक और ट्रिक के द्वारा कवि दो गिरा एक मत गिरा, कवि 2 गिरा, ये 5 बड़े ग्रंथ हो गए। क्री रापाजा वैराब, ये सटीक जो है ट्रिक है आपके लिए मित्रों। फिर रामचरितमानस हमने देख लिया, 1574 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। 2 वर्ष 7 माह
26 दिन का समय लगा है। चैत्र शुक्ला नवमी मंगलवार को कंप्लीट हो गई। दोहा सोरठा शैली है, प्रबंधात्मक महाकाव्य, 7 कांड, बाघ की सुलह। फिर इसके साथ ही मित्रों सभी रसों का जो है इसमें प्रयोग है। शांत रस प्रमुख है, सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग है, लेकिन अनुप्रास महत्वपूर्ण है ना मित्रों। इसी तरह भगवान श्री राम की संपूर्ण जीवन लीला का वर्णन रामचरितमानस में किया गया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा। विनय पत्रिका एक ऐसी पत्रिका है जिसमें कहीं न कहीं तुलसीदास जी अपने मन में उमड़ रहे उन भावों को राम जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस घोर कली काल में ईश्वर मुझे जरूर इस संसार से मुक्त कर देना, और ये इतनी सी विनती है, इसको आप स्वीकार कर लेना। लेकिन अर्जी किसके माध्यम से पहुंचाते हैं? मां सीता के माध्यम से अर्जी जो है भगवान श्री राम के दरबार में विनय पत्रिका के माध्यम से पहुंचाते हैं। ब्रज भाषा की रचना है। फिर मित्रों अगला है गीतावली, महत्वपूर्ण रचना है ये भी, और इस रचना में कोई मंगला चरण नहीं है मित्रों, और ग्रंथ का आरंभ राम के जन्मोत्सव से हुआ है, तो बस बहुत अच्छा ग्रंथ होगा। भाषा ब्रज है, वात्सल्य रस से युक्त ग्रंथ है ये। फिर देखिए मित्रों कवितावली जो है वो 1612 ईस्वी की रचना है, कवितावली, ठीक है। फिर देखिएगा कवितावली के बारे में आप देखें, हाँ मित्रों यहां पर कवितावली 1612, तो 1612 में लगभग 4 रचनाएं आपकी रही, तो कहीं न कहीं इसको अंतिम रचना के रूप में भी कवितावली को माना गया है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, यहां तक कंप्लीट हो गया कवितावली तक। देखिए कवितावली जो है अंतिम रचना मानी जाती है 1600। तिरछे करी नैन दिसैन तिन्हे समुझाई कछु मोसु काई। चली ये जो है मां सीता ने कहा था, और रामलला नहचू, नहचू का मतलब विवाह के समय में महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले जो मंगल गीत है वो नहचू कहलाते हैं। वैराग्य संदीपनी मित्रों, इसकी भाषा भी ब्रज है, कुलपद 62 है, दोहा सोरठा चौपाई में विभक्त किया गया है 4 भागों में। दोहा सोरठा चौपाई 4 है ना, ये इसका प्रयोग किया गया और 4 भागों में विभाजित किया गया। 7 मंगलाचरण है, 26 संत स्वभाव है, 9 पद जो है संत महिमा, और 20 पद शांति वर्णन है। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर 1 बजे आपकी सेवा में उपस्थित हूं। पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते होंगे, निश्चित तौर पर आपके सुझाव आ रहे हैं, जितने मैं अप्लाई कर पा रहा हूं धीरे धीरे अप्लाई कर रहा हूं। आप थोड़ा सा मुझे सहयोग प्रदान करें, और कक्षा अगर आपको अच्छी लगी हो तो बस एक ही भाव से शेयर कीजिएगा कि उस दूर दराज में बैठे हुए प्रत्येक बच्चे का जो मानस है कहीं न कहीं वो विचलित हो रहा है, तो तुरंत मधुरम हिंदी वहां पहुंचा दो मित्रों। उसके सोए हुए उस शिथिल हृदय में अगर कहीं आशा का संचार कर पाया मित्रों, तो मेरा ये मेहनत करना सार्थक हो जाएगा, है ना। उस किसी बालिका के मन में पढ़ने को लेकर फिर से एक छोटी सी जागृति, एक छोटी सी आशा की किरण, एक छोटा सा दीपक अगर मैं जला पाया मित्रों, तो मेवाड़ की मिट्टी में पैदा होना मेरा सार्थक हो जाएगा। इसलिए बस आपसे एक ही आग्रह करता हूं कि मुझे अलग अलग चश्मों से न देखें, मुझे शिक्षक के चश्मे से देखकर बस एक विद्यार्थी हूं हिंदी का ऐसा मानकर बस मेरी इस हिंदी को बहुत सारे बच्चों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। मेरी जिम्मेदारी बस ये पढ़ाना है, आपकी जिम्मेदारी है मधुरम को गगनगामी करने की। तो मधुरम हिंदी ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। और सभी मित्रों से आग्रह कर रहा हूं, फर्स्ट ग्रेड का जो पूरा हिंदी का हमारा पाठ्यक्रम है उसको अगर आप बहुत अच्छे से जल्दी में रिवाइज करना चाहते हैं तो मधुरम हिंदी ऐप पर 599 रुपीज में उपलब्ध है। 1999 रुपए में मित्रों सेकंड ग्रेड का पूरा सिलेबस, सेकंड पेपर हिंदी का है। अगर आप अपने आप को इतना सक्षम मानते हैं कि 2000 रुपए अगर आप खर्च कर पाए तो आप निश्चित तौर पर आज ही उस कोर्स को ले लीजिएगा मित्रों। मेरा पारिश्रमिक नहीं है, ऐप का जो बनता है शुल्क बस बहुत है मित्रों, लेकिन आप ले लेंगे तो उसमें लगभग 250 से 250 के आसपास वीडियो जो है वो डले हुए हैं, और भी वीडियो हम उसमें डालेंगे। ये निशुल्क कक्षा निरंतर चलती रहेगी, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन थोड़ा अवसर है ना मित्रों, इस अवसर का उपयोग हम सभी तरह से अच्छे से कर लें। कहीं ऐसा नहीं हो कि 1000-2000 रुपए के फेर में लाखों रुपए का नुकसान हो जाए। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, जिस भाव से आप कक्षाओं में जुड़ते हैं बस उसी भाव से घर पर भी अच्छे से पढ़ते रहिएगा। 24 घंटे में से अधिकांश घंटे हमारे पढ़ाई में अगर आप अभी देंगे तो विजय निश्चित है। मैं मां शारदे से ऐसी ही प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।